लेटेस्ट में जा कर के लिखा दिया है यहाँ विंध्याचल में माता के दरबार में। वहाँ एसपी साहब से हमारी बात हुई, हम गए तो जांच किया गया, हम कैमरे में गए सर, वहाँ भी आरोप निराधार पाया गया। आरोपी को बोला था कि ऐसे जैसे तेरे माँ बाप को मार दिया था ऐसे तेरे को मार दिया। अब थे तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट आपकी सही नहीं है, हम जो बताते हैं वैसे ही लिखो। हमने कहा ठीक है सर, हमें लिखनी आती नहीं थी। तो हमने एक वकील साहब से लिखवाई थी, बोल रहे थे ऐसे तो तुम ही लोग फंस जाओगे, उल्टी सीधी रिपोर्ट लिख रहे हो। सर ऐसे हम तरसते रहेंगे, हमारा बच्चा मिलेगा नहीं। पुलिस सर दबाव बनाए हो कंप्रोमाइज़ के लिए, जब ये कंप्रोमाइज़ पर नहीं माने तो इनके खिलाफ 10 दिन बाद उन्होंने क्रॉस केस लिखवा दिया। ये 2 माफियाओं से संगठन बना करके मुझको आए नहीं परेशान कर, जिसमें हमारा घूमधड़ी भी कब्जा करवा रहे हैं। तो मना करता हूँ मिलने के लिए, तो कहते घर का एड्रेस है, घर पे आ जाएंगे सर। एक छोटा भाई है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है सर, तो उसने जो है घर पे कब्जा कर लिया है। एक रजिस्ट्री कराई गई थी माता जी के नाम, उसने कब्जा कर लिया है सर। उसमें 3 भाइयों का हिस्सा है, एक भाई दरोगा है हमारा से और हम हैं, तो उसने अकेले कब्जा कर लिया है दोनों का। तो भाई भाइयों का झगड़ा यहाँ कैसे निपटेगा ये बताइए। भाई का झगड़ा भी बहुत आगे बढ़ चुका है सर, भाई नहीं रहा। अच्छा। शक्ति प्रताप सिंह वो बाहर में 2009 से क्राइम करते चले आ रहे हैं, उनकी क्राइम क्रिमिनल हिस्ट्री है फास्टर रखी साहब। ये व्यक्ति सन 12/6/2019 को मुझको चौकी इंचार्ज सिविल लाइन्स बन करके बुलाकर एप्लीकेशन डलवा कर खुद ही पार्टी के नाम से 1,26,000 मेरा लूट लिए। उसमें ये 420, 3, 504, 506, 507 के साथ चार्जशीट हो गए, माननीय न्यायालय को चार्जशीट चली गई। 3 को 5 उन्होंने पैसा देकर हटवा दिया, उसकी रिवाइज रिकॉर्डिंग है वो हट गई। तो फिर उसी क्रम में फिर कुछ दिन बीते, फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ लिखाते वक्त तो जहाँ लिखा है कर्नलगंज वगैरह में सब में एफ लग गई सर। उसके विपरीत चार्जशीट के विपरीत इन्होंने मेरे विद्यालय थाना लालापुर में लगता है आदिशक्ति ज्वाला देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में ज्योतिषाचार्य शुक्ला जी पेपर में प्राय आता हूँ सब श्रीमती, इन्होंने वहाँ राममती नाम की महिला को ले जा करके तो उसका उनका मुकदमा लिखाना चाहा। तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा ने जांच की और हम निराधार आरोप तय नहीं हो पाए। उसमें भी नहीं माने तो मेरे पुत्र अभिषेक शुक्ला के खिलाफ इन्होंने थाना पिपरी में जा करके लिखा दिया मुकदमा 376B का। उसमें जांच एसपी अभिनंदन सिंह ने किया और निराधार आरोप करते पाया नहीं गया, एफ लग गई। तीसरा मुकदमा अभी इन्होंने लेटेस्ट में जा करके लिखा दिया है यहाँ विंध्याचल में माता के दरबार में। वहाँ एसपी साहब से हमारी बात हुई, हम गए तो जांच किया गया, हम कैमरे में गए सर, वहाँ भी आरोप निराधार पाया गया। सभी घूम कर के मुकदमा दिखा रहे हैं, इनके ऊपर 11 मुकदमे हैं सर, विभिन्न धाराओं में। 2 पत्नी थी, पत्नी दूसरी ने भी इनके ऊपर 377 लिखाया है अभी लेटेस्ट में 6/6/2022। इनकी HS खुल जाए साहब मांडा में है 3 मुकदमे मांडा में है, 4 सीटेड हैं सर 2009 से। घर कहाँ इसका मांडा में? हाँ मांडा के रहने वाले हैं। 209 रहे अब नैनी में रहे हैं? नैनी में रह रहे हैं, 289 H/12 C में रह रहे हैं। घूम कर फटी हमारा पूरा परिवार पीड़ित है, पत्नी है हार्ट पेशेंट हो गई है। इसको अब हम लोग अभी बहुत त्रस्त हो गए हैं, अंतिम दौर में आपके पास आए। नहीं ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं कि जहाँ भी मुकदमा लिखाया वहाँ सही विवेचना हुई ना, तभी तो पकड़ा गया ये विवेचना सही। तो इसमें दोनों बातें ये करेंगे, इसका जो है HS खुलवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई कराते हैं। ये व्यक्ति पूरे तरीके से शहर में घूमा तो गिरोह रखा है, 3-4 औरतें अपने पाल रखी हैं, उनके संभ्रांत व्यक्ति को देख करके परीक्षण करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा कर एक अच्छी धनवाही करते हैं। इनका कृत्य ये है। तो जब HS खुल जाए, गुंडा एक्ट लग जाए तो आगे गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग करूँगा मैं। और सब मैं पीछे न सत्य के लिए लड़ने आया हूँ, आपसे आपके यहाँ न्याय मांगना आया हूँ। मैं पढ़ा लिखा कानून पसंद मेरी बहू को छेड़खानी किया सर 1 साल विगत पहले, तो चार्जशीट हुआ कर्नलगंज में लिखी, माननीय न्यायालय को चार्जशीट चली गई। मेरी बहू भी आई है, पीड़ित है, हमारी धर्मपत्नी ये है। अलग एप्लीकेशन लिखी है उन्होंने या यही इसी में लिखा हुआ सर? निर्मला है, निर्मला वाले में सर FIR दर्ज करिए, नहीं था तो ये हार्ट पेशेंट है, इसको दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग बहुत पीड़ा है, नहीं कहते कि आत्महत्या हम लोग नहीं करने कि हम ये बुजदिल आदमी हैं, हम कानून से लड़ेंगे। हम गलत हैं तो हमको जरूर दंड दिया जाए, लेकिन हम सच्चाई के लिए आए हैं साहब आपसे, मेरे पास न्याय बिल्कुल सही होगा। निर्मला ये इसी से जो बैठी जय हिंद।
बताइए। सर इसमें FIR का आदेश कर दीजिए, आगे को नहीं पाएगा कुछ, वही जाँच में फंस जाएगी यहाँ पर। इनका आपके खिलाफ जो है केवल बेटे के खिलाफ है जो भी लिखाया है इन्होंने। एविडेंस हमारे खिलाफ भी, ये व्यक्ति की क्रिमिनल हिस्ट्री इसमें जोड़े हैं। और ये सब देखिए, ये मिर्जापुर इससे पहले कोई हमारे स्तर से यहाँ से जांच हुई है, कोई रिपोर्ट आई है इनकी? हाँ, हम उसको देंगे। इसमें लगी है, उस वाले में लगी। ये किसकी है? ये देखिए मिर्जापुर में लिखा है। शक्ति प्रताप सिंह के विद्यालय में श्रीमती सुनीता शिक्षक हैं, अपने विपक्ष के मत है, मुकदमेबाजी चल रही है। और ये देखिए चक्रेश मिश्रा की रामूर्ति महिला, क्या लिखा है? व्यक्ति का नाम इसमें भी आया है। श्री शक्ति सिंह द्वारा विपक्षी रामूर्ति आवेदक पर मारपीट, गाली गलौज, धमकी, बलात्कार आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया है, अभी इस तरीके से दिलवा रहा है, जिसमें CDR के अवलोकन से लोकेशन ये नहीं। इसके विरुद्ध कहीं कोई रिपोर्ट लिखी गई है वो दिखाइए मुझे, जो किसी अधिकारी ने लिखा हो। उस वाले में है, जरा दिखाएं। दिखाना जरा। पहला प्रार्थना पत्र है, देखिए। किसी अधिकारी ने लिखा है कि ये बदमाश है। हाँ, ये रामानंद एडिशनल शुक्ल SP क्राइम ने जांच किया था। चौकी विपक्षी गण अंकित शिवम शुक्ला फर्जी प्रार्थना पत्र के आधार पर रुपये लेना, चौकी इंचार्ज सिविल आवेदक करना, सिविल लाइन गाली आवेदक से बात करना, व SHO सिविल लाइन को गाली देना पाया जा रहा है। विपक्षी गण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाना समीचीन होगा। तो इस पे मुकदमा लिखा गया कुछ? इसी पे चार्जशीट होगा सर। अच्छा। इनका हम बताने के लिए इसको लगाएं कि ये देखिए इनका जांच में इस तरीके से एक और भी होगा। देखिए ये थाना पिपरी का है। तो ये बताइए मुझे, ये जो आप ये FIR लिखाना चाह रहे हैं निर्मला जी की ओर से, आपने कहीं थाने में दी है ये एप्लीकेशन? थाने में अभी नहीं दिया। तो पहले तो आपको ये थाने में देनी चाहिए ना, फिर SSP के यहाँ देनी चाहिए। जा करके बताया तब मेरे पास आइए या कोर्ट जाइए। जाइए। उस पर गंभीरता से नहीं लिया गया है, मैं जाके बताया हूँ। इसमें वही SSP जांचोपरांत ही करेंगे FIR, वैसे नहीं करेंगे। हाँ, तो वही लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ और रिपोर्ट मांग रहा हूँ। उसमें वाले में है सर ये रिपोर्ट है। अब ये दोनों तीनों काम हो जाएंगे, HS खोलने का काम, गुंडा एक्ट की कार्रवाई और साथ में ये इस पे FIR। ये सर इनकी जांच देख लीजिए सर, एक मेरा अवलोकन कर लीजिए सर। ये आपके अभिलेखीय अवलोकन से उपरोक्त में DCRB की आख्या अवलोकन से पाया जाता है कि विपक्षी के विरुद्ध जनपद प्रयागराज में 10 अभियोग पंजीकृत हैं, हत्या, लूट, बलवा। ठीक है, इसको भी सर संज्ञान ले लीजिए तुरंत। ये देखिए क्या लिख रहे हैं, एक आदतन सक्रिय अपराधी है, मध्य प्रगतिशील आपराधिक ये व्यक्ति पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा की गुहार जैसे सतर्क रहना, निरोधात्मक कार्रवाई किए जाना, ये SSP को दी है इन्होंने। इसका उल्लेख कीजिए, ये सबसे ये प्रमुख जांच है, इसका उल्लेख जरूर कीजिए। जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें लिख के भेजेंगे आप, ठीक है? चलिए, होगी अब कार्रवाई होगी इसमें। सर वही थी किसने मारा? जब मैं छोटा सा था तब 2003 में मारे थे सर। कोई जेल गया इसमें? कोई नहीं गया सर। क्या स्थिति है अब इस केस? कोई चल रहा नहीं चल रहा है? नहीं सर, क्या नाम है, मैं छोटा सा था, बहुत छोटा था सर। मेरे चाचा मेरे वहाँ ले गए राजस्थान ले जाके वहीं रहते हैं हम सर। आप कहाँ रह रहे हो अभी? अब सर राजस्थान। तो यहाँ कब आए हो? यहाँ सर आज आया था, वहीं से राजस्थान से आया था सर। तो इतने वर्षों बाद जो है आपको याद आई है कि FIR लिखाई जाए? सर वो FIR दर्ज की बात नहीं है सर। उन्होंने मेरी ज़मीन जायदाद वगैरह सब कुछ सड़क पे। कब्जे में कौन है वहाँ पर अभी ज़मीन जायदाद के? वो दिलीप और ये जगरा में। तो ज़मीन आपके पिता के नाम है? सर हाँ, पिताजी के नाम। आपके नाम आई? हाँ सर। आपने खतौनी निकलवाई? ये देख, ये तो रजिस्ट्री है, खतौनी दिखाइए लेटेस्ट। सर कब मेरे नाम पे नहीं है, दादाजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे, मेरे नाम पे से पावर टाउन। जिन्होंने वहाँ कब्जा किया हुआ वो आपके परिवार के हैं? दादाजी से कोई कनेक्शन है? तो फिर पारिवारिक विवाद हुआ ना ये तो पहले आप जो है सबसे पहले तो इसी सेटल कराइए। ये कोर्ट में चल रहा है ये। हाँ सर, जमीन का विवाद आपका कोर्ट में है? किस कोर्ट में है? सर ये डाल दिया है, ये क्या नाम है, दीवान। और सर जिन्होंने मारे थे सर क्या नाम है, वो क्या नाम है, उनके साले थे जगराम सिंह। जो उन्होंने मेरे से एक दारू पी के बोला था कि ऐसे जैसे तेरे माँ बाप को मार दिया था ऐसे तेरे को मार दिया। तो ये जो उनका साला है वो कोई और भी केस है उसके ऊपर कोई? सर उसने ही मारे थे सर।
नहीं, इसके अतिरिक्त भी कोई और केस है? सर और भी होंगे जो दारू पी के ढूंढते हैं सर। कभी वो जेल गया है किसी मामले में? नहीं सर। आप खुद ही लिख रहे हैं इसमें कि उन्होंने बैनामा करा लिया धोखाधड़ी से आपके पिता से? हाँ? ये जो आपके चाचा हैं दूसरे संजय, हाँ चाचा ये मेरे साथ दे रहे हैं। तो ये आपका साथ दे रहे हैं? हाँ तो इनसे कहिए ये पैरवी करें यहाँ पर। वहाँ आप मथुरा आगरा से कैसे करेंगे पैरवी? सर मैंने मेल किया था तो आप उस दिन मिला था मेरे पास तो मेरे को पता चला। लेकर आप अपने यहाँ थाने पर गए हो नहीं गए अभी तक? गया था सर। क्या बताया वहाँ थाने वालों ने? सर उन्होंने बोला कि क्या नाम है FIR करनी पड़ेगी। सर केस करता हूँ तो बोले कि मारने की धमकी देते हैं सर। जो सर वो राजेश है। लेकर अब तक अब क्या एविडेंस मिलेगा वहाँ? पोस्टमार्टम हुआ था इनका? हाँ तो सर। ओके। सर मेरे को कुछ दिन से पता नहीं था। जिस दिन से सर बोला था उस दिन से सर मेरे दिमाग में बात हो रही सर। जब से उसने कहा है? हाँ सर मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था सर। नहीं तो FIR तो तभी लिखानी चाहिए थी, अज्ञात में लिखा देते, वो तो नाम आ जाता उसका बाद में। सर कोई साथ देने वाला तो है नहीं था। आप तो कह रहे हो कि आपका एक चाचा आपके साथ है। ये चाचा साथ दे रहे हैं, अब दे रहे हैं चाचा। पहले नहीं दिया था किसी ने। चलिए अब कराते हैं फिर इसमें। SSP साहब को लिख रहा हूँ, वहीं से पैरवी होगी। 8 लोग थे जिन्होंने पहले भी हमारे पिताजी की हत्या करने की इन्हें कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। हमने अपने पिताजी को गांव से बाहर भगा दिया था उन्होंने जब अपने बाहरी लोग बुलाए हुए थे। इसके बाद में तो आप थाने गए कब रहे? नहीं जी सर गए थे। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे गए थे तो उन्होंने हमारी FIR जो हमने दी रिपोर्ट अपनी दी थी लिख करके। तो चौकी इंचार्ज साहब थे तो उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट आपकी सही नहीं है, हम जो बताते हैं वैसे ही लिखो। हमने कहा ठीक है सर, हमें लिखनी आती नहीं थी। तो हमने एक वकील साहब से लिखवाई थी, बोल रहे थे ऐसे तो तुम ही लोग फंस जाओगे, उल्टी सीधी रिपोर्ट लिख रहे हो। तो हमने कहा कि सर जो हमारे कहाँ FIR हो गई आपकी? जी सर हाँ दिखाइए, बैठे रहो, बैठ के दिखाओ। चलिए ठीक है, होगी। अब क्या है उसमें, कोई पकड़ा गया? नहीं सर कोई नहीं पकड़े गए हैं और उनको मामूली से फिर वहाँ कप्तान साहब मिले नहीं? जी सब 3-4 बार मिल चुके हैं। क्या क्या नहीं है मैडम? मैडम सिर्फ हमें एक ही बार मिली थी और बाकी CO साहब मिले थे तो उनको हमने जो पहले रिपोर्टें दी थी वो भी लगा करके दी थी। तो वो हम ही डांट रहे थे, बोल रहे थे कि ये पूरी रामायण लिख करके कहाँ से ले आए थे। और कितनी बार एप्लीकेशन दोगे, बार बार एप्लीकेशन देते रहते हो, ऐसे बोल रहे थे। वो कितने दिन में छूटे? वो एक ही दिन में छूट गए? जी साहब। थाने से या कोर्ट से छूटे? अब ये सर इसकी जानकारी नहीं, वो गए थे वहाँ पे, बुलाया था कबरी थाने, वहाँ से उनका चालान कर दिया था। एक बता रहे थे वही दरोगा साहब कह रहे थे 151 किया था। जैन ये SHO कबरई बोल रहे हैं? ये एक व्यक्ति मेरे सामने है धर्मेंद्र, इनके साथी हैं राहुल, शिवहरी आदि। ये गांव है पिडारी का मामला है। हाँ पिडारी का है सर। इनका कहना है कि वो 307 308 नहीं लगाई और हल्की धाराओं में दिए, जबकि मार पिटाई बहुत हुई है। सर मार पिटाई हुई दोनों पक्षों से हुई थी सर इनके, और दोनों तरफ से लिखा गया था। इनका मेडिकल में जो है वो ऐसा नहीं आया था, तो DM साहब से ऑर्डर करा के दोबारा मेडिकल बोर्ड से इनका मेडिकल कराया गया। ठीक है, क्या आया उसमें दोबारा मेडिकल में? उसमें सर इनका एक दांत टूटने वाला जो था, तो डॉक्टर ने वो भी जो है जो लिखा है वो दांत टूटने नहीं लिखा। दरअसल ये लड़का पहले कहीं डांस वांस करता था सर, तो इसके पहले से 2-3 दांत टूटे हुए थे सर। तो वही वाले दांत में तो कोई चोट नहीं आई, जहाँ इसके दांत मिसिंग है वहाँ कोई इंजरी नहीं थी सर। FIR कायम है दोनों पक्ष की? हाँ दोनों। विवेचना कौन कर रहा है? विवेचना कौन कर रहा है? विवेचना सर चौकी इंचार्ज सुराहा SI श्री मनोज कुमार तिवारी का। तो ये काफी दिन से ये चक्कर लगा रहे हैं ना, दूसरा पक्ष भी ऐसी चक्कर काट रहा है क्या? नहीं सर, दूसरा पक्ष
कुछ इन लोगों को थोड़ा ज्यादा चोट लगी थी सर। हाँ। सर आप जो है ये विवेचना को चेंज करने के लिए लिख रहा हूँ आप लोगों ने। हाँ हाँ ठीक है, ये साफ नज़र आ रहा है डॉक्टर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। जो मौके पे जो दिख रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मुंह तोड़ दिया पूरा। कुल्हाड़ी से मारा है। आप जो है इसमें कार्रवाई कीजिएगा आगे भी। पहले क्या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी दूसरे पक्ष की? नहीं सर, क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी भी नहीं उनकी भी नहीं है सर। ठीक है। परिवार के ही है सर दोनों। हाँ, आप इसको विवेचना को वहाँ भेज दीजिएगा। अभी मैं एसपी महोबा को लिख रहा हूँ। अब आप इसमें अपनी तरफ से ना कीजिएगा कुछ, केवल निरोधात्मक कार्रवाई कीजिए, आगे लड़ाई ना हो। अभी भी सर वो लोग धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 325 साहब ने उनकी बढ़ा दी थी विवेचना में। हमने वहाँ योगी जी के पास में गए थे, वहाँ से कोई रिपोर्ट आई हुई थी 325 उनने बढ़ा दी थी। फिर इसके बाद में तो वो उनको जानकारी हुई कि 325 बढ़ चुकी है। बोल रहे थे अगर हमें जेल जाना पड़ा तो हम तुम्हें जान से ही मार देंगे। और 2 दिन पहले परसों के दिन मेरे ऊपर पहले से भी मैं खेत में गया, बारिश हुई थी तो पापा लोग बोल रहे थे कि चले जाओ एक बार देखा उसमें जुताई के लिए खेत है तैयार है या नहीं है। तो हम देखने गया तो वहाँ पे थोड़ा सा गीला था, अपना वापसी आ रहा था मैं, इनने रास्ते में मुझे पकड़ लिया था और लात जूतों से इनने मारा था मुझे। 3 लोग थे। ठीक है, आज कराते हैं। ये चेंज करने के लिए लिख दिए। जी सर। नया विवेचक करेगा, दूसरी जगह से करेगा। राज बहादुर यादव। पुलिस वाले लोग कहते हैं कि फोन जब किसी का आएगा तो हम कुछ करेंगे, फोन नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। कितनी है उम्र, कितनी है बच्चे की? 18 साल। ये तो आपको क्या शक लग रहा है? ये तो यहाँ से जो है FIR तो कर दी है उन्होंने आपकी, और जांच भी कर रहे हैं। आईओ क्या कह रहे हैं? आईओ CO से मिलते हो नहीं हैं? तो उनसे मिला करो ना, वो बताएंगे ना आपको विवेचना में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हाँ जाते हैं। क्या बता रहे हैं? वही बोलते हैं लगा रहे हैं, तो कुछ जानकारी नहीं मिल रही मोबाइल से। सर ऐसे हम तरसते रहेंगे, हमारा बच्चा मिलेगा नहीं। साइबर हेल्प टीम को प्रदान करें, डेडिकेटेड टीम। ये इसमें सर्विलांस में देखना भी क्या कार्रवाई हुई है। जैन, ये एक बच्चे की वो FIR लिखाई थी हमने अपने आदेश से यहाँ से, आपके यहाँ अमन यादव। तो इसका पता क्यों नहीं चल पा रहा? सर इसकी लास्ट लोकेशन भी झूसी वाली सर, वहाँ जाके देखा गया, CDR देखा गया सर। और जो वही आखिरी रिपोर्ट सर उनका वही था गंगा जी जाने वाला सर। उसके बाद उसकी बैक रिटर्निंग भी कोई नहीं है। कैमरों को भी चेक किया गया, किसी भी कैमरे में उनका वापस नहीं आया है सर। और कोई साथी कोई नजर आया जाता हुआ उनके साथ में? किसी उसके साथ वही लड़का था जो गायब हुआ है। दूसरे लड़के की कैसी हिस्ट्री है उसकी? कोई क्रिमिनल हिस्ट्री? उसके घर वाले आए कोई FIR वगैरह लिखाने या गुमशुदगी लिखाने? उसके घर वाले पहले सर यहाँ आए थे, लेकिन क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे, पूरा मुफ्ती भी जाके वो लोग लिखवाए। लिखवा दिया उन्होंने? पूरा मुफ्ती पे लिखवाया? हाँ पूरा मुफ्ती। एक बार पूरा मुफ्ती वालों से और बात कर लो, दोनों आईओ जो एक साथ काम करें, या दोनों की इन्वेस्टिगेशन एक जगह करा दें। आपस में बात करके उनको दे दीजिए ताकि ये क्राइम ब्रांच को चला जाए फिर। ठीक है, ताकि एक जगह से हो जाए। और इसमें ये देखिए इसका मोबाइल है, मोबाइल के अलावा और देखिए सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह कोई बनाया हुआ हो। सोशल मीडिया अकाउंट में सर एक में आया था कि गंगा जी नहाने चलना है, पहले भी उन्होंने जा चुके थे। जो वो देखा गया था चैट था इन लोगों का कि गंगा जी नहाने चलना है, तो पहले भी लड़के जा चुके थे और वो कुछ दिन पहले का ही था कि गंगा जी चलना है। तो उसमें देख लीजिए डाउन स्ट्रीम में कहीं किसी तरह की कोई वैसी हो, कोई डेड बॉडी मिली हो, कुछ मिला हो। सर उसमें तो सर मैं खुद सर इनके परिवार की लड़की के साथ मैंने पूरा देखा गंगा जी नाव पे बैठ। तो उधर इसका मतलब नहीं मिल रहा है। हो सकता है कहीं जो इधर उधर जो है कोई और आगे निकल गई हो। फ्लो कैसा है वहाँ पर रिवर में? और सर फ्लो आगे जाके ज़्यादा है, बीच में फ्लो कम था सर, क्योंकि नाव जगह जगह फंस जा रही थी। तो आगे इसमें आगे भी दिखवाइए, मिर्ज़ापुर में उसमें दिखवाइए, मिर्ज़ापुर के जो थाने हैं वहाँ दिखवाइए कोई मिला हो कोई बॉडी वगैरह। हाँ आज देख के वहाँ बात करना। ठीक, और इनको ज़रा कॉन्फिडेंस में रखिए, इनको बताते रहिए इनके माता पिता को, अगर कोई इसमें हाँ कोई किसी तरह का इसमें डेवलपमेंट होता है इनको भी जानकारी देते रहिए। अभी उन्होंने अपहरण का लिखा है या गुमशुदगी लिखी है केवल पूरा मुफ्ती? नहीं यही सर FIR है उनका। FIR यही है? नहीं उन्होंने भी FIR लिखाई है? यही धारा उनके प्रति लगी।
ये दोनों एक जगह क्लब कर दो, ये दोनों एक ही इंसिडेंट है, ठीक है। दोनों मामले एक ही आईओ करेंगे। मुकदमा अपराध संख्या कितना है उनका, एफआईआर नंबर वहाँ का कितना है पूरा मुफ्ती का? हमारा तो 347 पूरा मुफ्ती का कितना देख के बताइए मुझे। इसका एफआईआर नंबर डाल दो और ये दोनों मामले एक ही आईओ को दीजिए, क्राइम टीम को दे। इसमें कोई क्राइम की संभावना कोई लगेगी तो फिर इस पर पुलिस ज़्यादा एक्टिव होगी। अभी तो इसी दृष्टि से देख रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई और तो कुछ मिल नहीं रहा, कोई क्लू ऐसा। हाँ? अब इसे ढूंढने के लिए यही प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ज़रूर अब गंगा नदी में कहीं जो डेड बॉडी कहीं नज़र आई होगी, अगर कहीं डूबे होंगे कोई, तब तो जो है। हाँ। और दूसरा ये है कि इनकी कोई दुश्मनी या कोई किसी तरह की कोई आपको कोई शक लगता हो तो उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि अभी तक जो कैमरे के हिसाब से तो वो यही बता रहे हैं और लास्ट लोकेशन के हिसाब से उधर ही जाना तो अब मिल रहा है लेकिन आना नहीं मिल रहा। हाँ। लास्ट लोकेशन ही मिली था। एक बार बैठ कर देखते हैं इसमें और को होगा तो है आईओ को लगा कर। दूसरी टीम, एक क्राइम की टीम ऐसी लगाते हैं जो इनके मोबाइल बाकी चीज़ें भी देखें, कोई किसी तरह का कहीं किसी उसमें कोई मैसेज किसी इनके जानने वाले को, जिससे कि ये पता चले कि हाँ कहीं जिंदा होने के लक्षण पता चले। कोई आया कि इस तरह की कॉल कहीं कोई चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें निकलेगा, पता निकलेगा इसका जो। आज इसमें और थोड़ा सा बढ़ाते हैं कार्रवाई। बैठ ये करो, दोनों मामले क्राइम टीम को दीजिए। अरुण कुमार सिंह पत्रकार। पड़ा था तो ये बच्ची जो है त्रिभुवन पिलर हमारा उखाड़ दिया था सर। तो हम लोग जो है सर घर के पास में सब्जी उब्जी जो है गिराई कर रहे थे सर। तो जो है जब हम लोग पिलर जो है गाड़ने लगे तो ये लोग आए जो है सब लोग ऊपर लेकर और सब सर हम लोगों को बर्बाद कर दिया सर। हम लोगों ने सर घर में अपने अंदर जब गए तो सर वही जो है सब सर मार दिए जो है। तो हम लोग फिर जो है सर गए तो आराम सर वहाँ पर सर गए तो फिर एफआईआर पर दर्ज कराए, सब कराए थे और फिर एफआईआर तो हो गई है। हाँ एफआईआर सर हो गई। फिर दबाव बनाने के हम लिए लोगों को पुलिस सर दबाव बनाए कंप्रोमाइज के लिए। जब ये कंप्रोमाइज पर नहीं माने तो इनके खिलाफ 10 दिन बाद उन्होंने क्रॉस केस लिखवा दिया। थाने से या कोर्ट से? थाने से सर 10 दिन अच्छा। बाद जब ये दबाव नहीं माने जो है तो 10 दिन बाद जो है क्रॉस केस लिखवा दिया। उनकी इंजरी वगैरह कुछ नहीं थी जो है, बल्कि इसमें चार्जशीट जो है आपके केस में चार्जशीट लग गई? हाँ चार्जशीट लग गई, न्यायालय से पहुंच गई है। जो विपक्षी ने लिखवाया है तो सर सीओ साहब के यहाँ थी, सीओ साहब के यहाँ से कोर्ट जाने के लिए फिर थाने आ गई है। तो सर वही निवेदन है कि जो है सर थाने से वापस करा के जो सीओ साहब निष्पक्ष कराया जाए, सही तरीके से इसे न्याय दिया जाए। उसमें भी चार्जशीट लग गई है? चार्जशीट लगा दी है मगर अभी जो सीओ साहब के यहाँ से थाने आई कोर्ट जाने के लिए सर। तो सर अगर निष्पक्ष विवेचना हो जाए तो सर न्याय मिल जाएगा। जब ये आपको पता चला कि क्रॉस केस लिख गया है तब आपने पैरवी की, किसी को बताया सीओ को या एसपी को? सीओ साहब यहाँ जो है कई बार गए, न्याय मिलेगा। आश्वासन दिए थे सर, विवेचक को मैं बोल दे रहा हूँ मगर विवेचक भी आश्वासन देते रह गए केस है जो है। हाँ सौरभ, क्या स्थिति है आज की भाई आपके इधर? कहाँ वहीं रहोगे यमुना पार में या कहीं इधर आओगे? नहीं सर, अभी तो सर जनसुनवाई थी यहाँ से सर 10 समय से निकल मैंने आपसे सवालगंज में जुम्मे के बाद से सर वो ही है एक गंगा की यात्रा भी है सर, तो उसका फोर्स वगैरह लग गया, उधर ही रहूँगा सर। वहाँ कल एक रात घटना भी हो गई थी सर, तो मैं मारना में ही रहूँगा सर। ठीक है। ये एक घटना ये हुई थी जिसकी 2 एफआईआर हो गई हैं, कोरांव थाने की है। कोरांव में एक मुकदमा लिखा जाता है 174/2020 बनाम अरुण कुमार, 2020 का मामला है। इसमें इनके चार्जशीट चली गई। उन्होंने 10 दिन बाद दूसरे पक्ष ने भी मुकदमा लिखा दिया, जबकि उनके कोई इंजरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। इनका कहना है उसमें भी अब लगा रहे हैं चार्जशीट। तो एक तो ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तब तक इंतजार करते रहे होंगे और ये अलग आईओ होगा। अब इसने उसमें चार्जशीट लगा दी, उसे पता भी नहीं होगा, शायद पहले वाले का ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। दूसरा वाला 155 ये इनका ही है, 155 इनकी है, उनका है 174 2020 का, थाना है कोरांव। तो ये 174 की रोक कर पहले खुद चेक कर लेना, जब खुद आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद ही जाएगा, नहीं तो वापस करके इसे कराइएगा। ठीक है।
सर बताइए आपके पास 23 तारीख को आया था सर कप्तान साहब और रिपोर्ट किया, कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि जब लड़कियां मालिक हो गई सारा जीवन में सेवा करता रहा, लेकिन लास्ट में चाचा धोखा दे गए और माफियाओं से मिली भगत कर दी। पिताजी और दादाजी की मृत्यु हो गई, सिर्फ लड़कियां मालिक है। लड़कियां 2 भू माफिया है सर, एक बंधारी यादव एक सुरेंद्र बहादुर से। पहले भी ऐसा कर चुके हैं, किसी व्यक्ति का जमीन लेकर के उसको गाँव से निकाल चुके हैं। ये 2 माफियाओं से संगठन बना करके मुझको आए दिन परेशान कर रहे हैं, जिसमें हमारा भूमधरी भी कब्जा करवा रहे हैं। और वो कोर्ट जाने के बाद भी मेरी जान नहीं बची, स्थगन आदेश मिलने के बाद भी ये है सब लेखपाल की रिपोर्ट है। लखीमपुर कब्जा जनपद प्रतापगढ़ में स्थित घाटा संख्या इतना बाद न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। स्थगन आदेश पारित कर सरंगई के बल पर निर्माण कार्य जुताई बुआई कर लिया गया है। ये सर हमारी आबादी का राजस्व रिपोर्ट है, जिसमें लिखा हुआ है अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। अभी रिसेंट में सर हमारे द्वार पे खूंटा गड़वा करके जानवर बदलवा दिया गया, और ये सर स्थगन आदेश भी कोर्ट का है। ये IGRS वगैरह पे क्या रिपोर्ट आई है? IGRS में सर रिपोर्ट टोटल गलत लगाते हैं। क्या लगाया वो दिखाओगे IGRS में? ये सर मेरी पत्नी को और बेटी को मारा गया, जिसमें निर्देशित किए हैं CO साहब, लेकिन कुछ नहीं किए। उप जिलाधिकारी को सर दिया था, निर्देशित किए हैं 2021 के। इसमें बेटी का मेडिकल हुआ था? जी नहीं, मेडिकल किए नहीं, रेफर किए सर। नहीं किया। FIR NCR कुछ हुई थी? जी एक FIR ये हुआ था सर, ये हमारे वो दिखाइए मुझे। लाल साहब। इस FIR में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है सर, इनके घर पुलिस तक नहीं गई, कोई भी बच्चे के घर पुलिस नहीं जाती, ना तो पूछती है। उसकी वजह है कि इनके रिश्तेदार हैं सतीश सिंह, जिसको बताया कि गाड़ी में ब्लॉक प्रमुख दिखा के चलते हैं। उन्हीं की वजह से सर वो थाने में बैठते हैं, बहुत बड़ी दलाली उनकी चलती है। थाना तहसील स्तर पर कुछ हो ही नहीं सकता सर। अच्छा, निश्चय यहाँ प्रार्थना पत्र देकर ये बहुत दिन से परेशान हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, लाखीपुर। क्या है ये विवाद पूरा? का मामला है जमीन का। मैंने इनसे कहा था कि लेखपाल बनवाते हैं, शनिवार को आइए तो चलते हैं, डिसाइड करते हैं। और इनका जो है आस पास जितने मकान घर हैं इनका सबसे विवाद है। सभी से विवाद है इनका? सभी से विवाद। क्यों? उनके चाचा से है और सब आपस में जितने हैं, मैं ये खुद बता रही था, मैं किससे बात नहीं करता, सब हमारे साथ जमीन कब्जा की। तो हमने कहा कि चलो इसका निर्धारण होगा, आप आइए थाना दिवस से, तो हम लेखपाल की टीम बनाते हैं, स्वयं चलते हैं, नाम करा देते हैं। ये लेखपाल की मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि विपक्षी जो है सरंगई के दम पर कब्जा किए हुए। जब लेखपाल भी रिपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस में बताने में थाने पर बैठे रहते हैं ये लोग जो इसके सपोर्टर हैं दूसरे। अब आप कल इसे तहसील दिवस पर निस्तारित कराएंगे, मौके पर जॉइंट टीम भेजेंगे, खुद जाएंगे, जिसका जो है तय करके ये ना हो कि वहाँ पर गांव में मर्डर हो जाए तब जागोगे, ठीक है? अब दोबारा ना कहना पड़े मुझे इस बारे में। कल इसको निस्तारित करके मुझे बताओगे शाम तक। सर टोटल अगर विपक्षियों की रिपोर्ट मंगवा लीजिए, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सब अवैध है। आपके परिवार के भी तो लोग आपके खिलाफ हैं? जी सर, वो सब हिस्सेदार हैं, वही सब तो हड़पना चाहते हैं, मेरे ऊपर दबाव डाल के। पारिवारिक विवाद में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? नहीं सर, वो माफिया लोग हैं, ये ज़मीन का सौदा कर रहे हैं कि आपका ये छूटेगा नहीं, सब हड़प लेंगे, हम मुझे बेच दो, ये है वो है, ये बंधारी यादव कर रहे हैं सब। सर कल देखिए टीम जाएगी, आप रहिएगा, कल इधर उधर ना होइएगा। और ये एक पुलिस वाले आए थे, मतलब इनका पुलिस वाले का भी नाम था सर FIR में सर। 1 महीना हो रहा है सर, अभी तक मतलब कोई इन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। और सर ये देखिए पुलिस वाले आए थे, उनको मतलब कह रहे थे इनका नाम हटाने के लिए, अरविंद का, मतलब दबाव बनाए जा रहे थे। क्या हुआ फिर? बयान वैन हुए नहीं? एक बार सर पहले हुआ था फिर सर तब से ये लोग हमारे पर दबाव बना रहे हैं सर, क्योंकि पुलिस वाले फ़ोन करवाते हैं,
जब मैं मना करता हूँ मिलने के लिए तो कहते घर का एड्रेस है, घर पे आ जाएंगे सर। तो फिर हम यहीं पे इनको यहीं बुला लिए थे सर। तो इनको एसपी यमुनापार को कहा नहीं आपने? नहीं सर। एसपी यमुनापार से मिले? नहीं सर। उनसे मिलिए, वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपकी एफआईआर लिखी गई है गोरखपुर में, हाँ वो करेंगे। हाँ, और जो एएसपी साहब थे वहाँ पर एसएचओ, हाँ तो उनसे बात की थी? नहीं सर, फिर ये हुआ कि सर सीओ साहब विवेचना कर रहे थे। वो भी तो सीओ, वो खुद भी विवेचना कर सकते थे, उसमें कौन सा हुआ? जी जी। हाँ तो सर एक बार राजनीति यादव के आए भी थे जब हाँ। आपने तो बुलाया था जब थोड़ा सा उन्होंने रोडली बात कर लिया था तो आपने सर यहाँ बुलाया था उनको, तो वो आए थे तो उन्होंने कहा था 1 महीने में मैं ख़त्म कर दूँगा जो है। अब हो जाएगा। विवेचना इसकी मॉनिटरिंग होती है वाकई, एसपी भी करते हैं, एसएसपी भी करते हैं, कभी कभार मैं भी चेक करता हूँ। सर ये लोग कॉल करके सर परेशान करते हैं सर ये। इसमें एसपी यमुनापार साहब मिलना, ठीक है? एसपी यमुनापार से आप खुद बात एक्सपीडाइट करें, इसे जल्दी करें, और जो धमकी वमकी देने जाने वाले हैं वो दोबारा मुकदमा लिखना और फिर मुकदमा लिखें। बताओ। एक छोटा भाई है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है सर, तो उसने जो है घर पे कब्जा कर लिया है। एक रजिस्ट्री कराई गई थी माता जी के नाम, उसने कब्जा कर लिया है सर। उसमें 3 भाइयों का हिस्सा है, एक भाई दरोगा है हमारा से और हम हैं, तो उसने अकेले कब्जा कर लिया दोनों का। तो भाई भाइयों का झगड़ा यहाँ कैसे निपटेगा ये बताइए? भाई भाई का झगड़ा भी बहुत आगे बढ़ चुका है सर, भाई भाई नहीं रहा। अच्छा। जमाना सर मैंने एक FIR उसके नाम पहले कराई थी, माल दिया था। मैं घर पे रहता नहीं सर। अच्छा। मैं गाजियाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता हूँ सर। तो हमारी बीवी को और हमारी बच्ची है, हमारे बेटा नहीं है, एक लड़की है केवल सर। तो उसको घर में घुस करके उनकी 2 बेटियाँ, उनकी घरवाली, उन्होंने पटक के उसने लात रख के मारा था सर। तो FIR दर्ज भी हुआ था और सब मेडिकल भी हुआ था सर, लेकिन आज तक ना तो कोई मामला ही ना कोई गिरफ्तारी हुई सर। तो उसका जो है वो बढ़ता जा रहा है दायरा। उसने उसको दिखाना ये कौन सा मुकदमा कायम हुआ? ये एक बार देख लेना, 452 323 का ये इनकी FIR हुई है, इसका क्या परिणाम रहा है ये थाने से पूछ लेंगे, अभी बताएंगे इन्हें। उसमें हो सकता ऑल्टर हुआ है, क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, चार्जशीट चलेगी, कहाँ है, यहाँ तक पता करके ना बताएंगे। आवेदिका के 452 323 का दिनांक पंजीकृत कराया था, बाद विवेचना, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अब आएगा कोर्ट से आएगा आपको, तो इतना आते हैं कोर्ट में, बहुत सारे मामले हैं ऐसे लंबे। हमारी माता जी मुझे 4 भाई, हम 4 भाई, तो चौथा भाई खत्म हो गया है। उसने बल्कि उसने फर्जी मुकदमा भी कर दिया उसी घर को सर। उसकी रजिस्ट्री है घर की और हम वरासत की हुई है सर। उस घर को लिखाया गया है, इसमें हमने पैसा दिया ये था। हाँ, ये आपने लिखाया है? हाँ सर, माँ के नाम लिखवाया था, पैसा हमने दिया था। ये देखिए माँ ने 3 भाई को वसीयत दी है, लेकिन वो जो है वो भाई नहीं, इस वसीयत के जरिए आपके नाम आ गई है, जमीन नहीं अभी सर। नाम तो नहीं आई, लेकिन छोटा भाई कब्जा कर लिया, ये दिक्कत है सर। नहीं, पहले तो ऐसे नाम करा लो ना अपने वसीयत से। हाँ सर, नाम तो कैसे होगी सर, हमें जानकारी नहीं कर रहे नहीं घर से। आप कल जाइए तहसील दिवस पर, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, ये इसके लिए तो देखिए ये कोर्ट जा चुकी है जो आपके हिसाब से, इसमें ये देख लेना कि कोई वारंट वगैरह या समन वगैरह जो जारी हुए वहाँ से नहीं हुए, अभी संज्ञान ले लिया गया नहीं ले लिया गया, नहीं ऐसा ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा? यहाँ से कोर्ट गया तो ख़त्म नहीं हो सकता। उसमें लिखा भी हुआ आपके पास, लिखित में है कि चार्जशीट गई है। आपके खिलाफ भी कर दिया? इस मुकदमे में क्या हुआ फिर? 457 तो इसमें भी कुछ पता नहीं चला। इसमें अब पता चल जाएगा, ये भी लिखवाइए है। 0059 भी पूछिए। हम हाई कोर्ट गए सर, तो
कुछ समझ में आया नहीं। अभी यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ये दोनों बातें आपको पता चल जाएंगी। 0059 है बागराय का और वर्ष है ये 2021। इसमें हमारे दरोगा भाई को भी फंसाया गया, हमें भी, और जो छोटा वाला है ये भी फंसाया गया है। लेकिन ये है कि उनसे मिल करके फिर जो है घर पे कब्जा कर लिया। हम लोग दोनों भाई गए हाई कोर्ट से बुक कराए, जबकि हम ड्यूटी में थे गाजियाबाद सर, कैमरे की ड्यूटी थी लाइब्रेरी। आप बच चुके होंगे इसमें, इसीलिए जो है। और सर पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया तो भाई भी अपने जीडी की नकल रपट ला के दिया था, लेकिन हुआ क्या सर अभी पता नहीं चला। आपके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसका मतलब है आपके पक्ष में हो चुका होगा। अभी आप यहाँ से पूरी जानकारी आपको दे देंगे पता करके। कार्रवाई नहीं हुई छोटे वाले भाई के, तो उसका भी हो गया सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। उसके भी खिलाफ कुछ नहीं हुआ, न पुलिस आई कर। दोनों चीज़ें अभी आपको पता चल जाएंगी। गिरफ्तारी वाली धाराएं नहीं है इसलिए नहीं पता चल पाया आपको। अगर ये गिरफ्तारी वाली धाराएं होती, इसमें 7 साल से ज़्यादा सज़ा का मामला होता तो आपको पता चल जाता। सर इसी केस में मेरे पति के हमारी साथ भाभी है सर, ये भी आई है उसी केस में। सृजन, डॉक्टर सृजन। अच्छा आप आए? ठीक है, अभी बैठिए, वो बताएंगे पूरी बातें आपको।